माइक भारत के जाने माने मंच संचालक सपना मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए अशोक जी सुंदरानी को प्रस्तुत करता हूं। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अशोक जी सुंदरानी। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए कि जैसे मेरा कोई श्रद्धांजलि प्रोग्राम आ रहा है। जागृत रहिएगा, अच्छा लग रहा है। वीडियोग्राफर बड़े ध्यान से सरदार जी की फोटो ले रहा है और सोच रहा आ क्यों नहीं रही है फोटो। कैमरामैन भी आ गए हैं। ये फोटो लेने का सिलसिला चलता रहता है। मैं बधाई देना चाहता हूं डागा साहब को, प्रिंसिपल साहब को। सच बता रहे, इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूशन एजुकेशन का मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। सच बता रहे। ये मोहल्ला तालियां बजा रहा है। इधर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है तालियां बजाने की। और अगर कोई तकनीकी समस्या हो तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और इस तरफ भी निवेदन करना चाहता हूं, जनता ने बहुत भरोसे से आपको कुर्सियां सौंपी। आप भी अगर हाथ उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी भी तालियां देखना चाहता हूं सर मैं। और तालियां तो सर आपसे इसलिए भी मांगा करता हूं, दो विधायक दोए बैठे हुए हैं, मंत्री पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं, जितना होना चाहिए उतने लोग बैठे हुए। तालियां इसलिए मैं मांग लिया करता हूं क्योंकि वर्तमान दौर में सिर्फ ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो सांप्रदायिक नहीं है, कम्युनल नहीं है। ताली हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। पंजाबी बजाए, गुजराती बजाए, मराठी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और ताली तो इस बात पे भी उठे मेरे नौजवान साथियों कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी ताली में कोई अंतर नहीं। जिंदगी के 3-4 बेहतरीन घंटे हम आपको देने जा रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, हास्य, व्यंग, ओज, श्रृंगार सब यहां पर साथ होगी। ये नौजवान, कभी किसी मंत्री ने कहा था कि नौजवान भटक गए, तो किसी कवि ने कहा कि नौजवान भटके नहीं हैं। जब देश भटकाव की स्थिति में होगा तो इनकी यही रवानी काम आएगी। और सीमा पर देश को जब खून की जरूरत पड़ेगी तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। नामों से परिचय आपका हो गया है, मैं कवियों के कारनामों से धीरे धीरे आपका परिचय कराऊंगा। खुशकिस्मत हैं आप कि जो इन्हें सुनने का अवसर मिल रहा, मौका मिल रहा है, जो बीचों बीच बड़े सरल, सहज, साधारण से बैठे हैं, लेकिन बहुत बड़े ओज के कवि, गीतकार, जो कोटा से चले और पूरे विश्व के हो गए। देश की सीमाओं से बाहर जाकर के जिन्होंने ओज की बात की, राष्ट्र धर्म की बात की, राष्ट्र प्रेम की बात की, मां भारती का दर्द जिन्होंने गाया, आम आदमी के दर्द पर जिन्होंने उंगली रखी, उस बड़े कवि का नाम होता है आदरणीय जगदीश जी सोलंकी। जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये सफेद कपड़ों में समझ में नहीं आता कि ये कुर्सी के नाप के बने या कुर्सी इनके नाप के। भगवान कसम, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर भी गैप नहीं है। लेकिन ओज के बड़े कवि, मैं आज पहली बार इनको सुनूंगा, लेकिन इनकी मुस्कुराहट, इनका आत्मविश्वास बताता है कि जबरदस्त काम है। वाजिद अली वाजिद, निम्बाहेड़ा राजस्थान से हमारे बीच में है। उनके बगल में एक आइटम रखा हुआ। सरदार अपने आप में कमाल की चीज होता है साहब। 10 साल बाद जब मनमोहन सिंह जी ने
मोदी को अमेरिका में भाषण देते हुए देखा, मेडिसन स्क्वायर पे मोदी का जलवा देखा, लाखों की भीड़ देखी विदेश में, मोदी मोदी मोदी। तो मनमोहन सिंह जी ने सोनिया से बड़े भोलेपन से पूछा था कि मैडम आपने मुझे क्या बनाया था? तो मैडम ने जवाब दिया था प्रधानमंत्री ही बनाया था। तो बोले फिर इसका जलवा इतना क्यों, मेरा इतना जलवा क्यों नहीं? लेकिन वो सरदार और ये सरदार, ये हमारे कवि सम्मेलन के मंचों का वाकई सरदार है, जिसका नाम होता है सरदार मंजीत सिंह। अभी अमेरिका के दौरे से लौटे हैं, जिन्होंने अपनी हिंदी कविता को अमेरिका में स्थापित किया। जोरदार तालियां बनती हैं आपकी, सरदार मंजीत सिंह। और टेलीविजन पर एक प्यारा सा चेहरा आपने कई बार देखा होगा। लाफ्टर 3 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लाफ्टर 4 में टॉप 6 में, जिन्हें आपने बार बार देखा। भारती के साथ भी 1-2 बार टकरा गए थे, इसको आप लोग लल्ली के नाम से ज्यादा जानते हैं। खुशकिस्मत रहे कि जोड़ी बन नहीं पाई। वो रास बिहारी गौड़ हंसी का तूफान खड़ा करता है, वो हास्य का हिमालय कहा जाता है, जो ठाक का तूफान कहलाता है। जोरदार तालियां बजाकर रास बिहारी गौड़ जी का हम लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ढेर सारे खंडहरों के बीच एक सुंदर इमारत थी, मरुस्थलों के बीच एक झील है, झरना है। झरना वो गीतों का है, मुक्तकों का है, सुरीले स्वर का है। दिल्ली से चल करके आपके राजस्थान सीकर में आया है, गीतों की गंगा बहाने, जिसका नाम होता है मुमताज नसीम। मैं नहीं भी कहूंगा तो भी आप तालियां बजाएंगे। एक लोकल आइटम रखा हुआ, राजेंद्र सिंह कविया, गजेंद्र सिंह कविया। गजेंद्र सिंह कविया हास्य व्यंग की बात करता है, बहुत अच्छा है। और इसकी उपलब्धियों में यह है कि डीडी नेशनल का ये रिपोर्टर भी है, तो तालियां तो आपकी बनती हैं। और जिसके कहने पर, जिसके आग्रह पर, जिसके आमंत्रण पर, जिसके निवेदन पर, जिसके आदेश पर हम सारे कवि यहाँ पर हैं, वो बांसवाड़ा से जलद जॉनी मेरा प्यारा भाई, वो यहाँ पर है। उसकी मेहनत को प्रणाम करते हैं, और मेहनत को अगर आपकी तालियों का रंग मिल जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और आज के इस कवि मंच का सबसे खूबसूरत, सबसे टॉप का, सबसे विद्वान कवि पिछले 15 मिनट से इस लंबे माइक पर आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम होता है अशोक सुंदरानी। अगर आपके हाथों में थोड़ी सी ताकत और बची हो, हाँ, मेरी तारीफ कौन करने वाला है? आइए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, इतने अच्छे श्रोता मिलते नहीं। मैं प्रिंसिपल साहब को बधाई देता हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ का एक एक श्रोता पेटी में बंद करके बाहर भेजे जाना एक आइटम। सच बता रहे हैं आप लोगों का तो भगवान की कसम निर्यात होना चाहिए कि कवि सम्मेलन देश में कहीं पर भी हो, श्रोता ये आपके ऑडियंस या आपके इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए। मैं प्रिंसिपल साहब की कसम खाता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर केरल से लेकर के कंधार तक, इधर अटक से लेकर के कटक तक, उधर दोहा से लेकर के कतर तक, वाकई मैंने इतनी प्यारी ऑडियंस कहीं नहीं देखी। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं। लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे, वाकई बहुत अच्छा। मैं प्रणाम करता हूं। आइए, कवि सम्मेलन की जैसे कमल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, कहाँ गए? अच्छा, उधर बैठे हुए हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बहुत अच्छा, मुझे तो लग रहा था आप ही करते रहते तो क्या दिक्कत थी, लेकिन कमल चूंकि भाजपा का चुनाव चिन्ह, इसलिए सबको हजम नहीं होता। चलिए आइए, मैं कवि सम्मेलन की जैसी परंपरा होती है, तरीका होता है, सलीका होता है। सबसे पहले हम माँ वीणा पाणी, वो माँ सरस्वती जिसने हमें शब्दों को इधर उधर करने की क्षमता दी, शब्द सामर्थ्य दिया, और ये शब्द सामर्थ्य का पुल है जो हम आपसे जुड़े हुए हैं।
आइए वो माँ सरस्वती की आराधना और वंदना के लिए मैं मुमताज नसीम को आवाज देता हूँ। वे आकर के माँ वीणा पाणी की वंदना करें। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत शुक्रिया अशोक जी। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। आपका प्यार, आपका ध्यान, आपका आशीर्वाद मांगती हूँ। कुछ पंक्तियाँ हाजिर करती हूँ। स्वागत। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही। याद करके तुम्हें ना उदासी रही। याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, आके हमको जरा रोशनी दीजिए। आके हमको जरा रोशनी दीजिए। शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए। शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए। कर दो हम पे जरा आप ऐसी कृपा। कर दो हम पे जरा आप ऐसी कृपा। धरती पर छोड़ कर जाए अपने निशान। है सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती